जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 9वां अध्याय। दुर्वासा जी के शाप से इंद्र का पराजय। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना तथा देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने इस समय मुझसे जिसके विषय में पूछा है वह श्री संबंध मैंने भी मरीचि ऋषि से सुना था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार शंकर के अंशावतार दुर्वासा जी पृथ्वी तल में विचर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विदाधारी के हाथों में सन तानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। हे ब्राह्मण, उसकी गंध से सुवासित होकर वह वन वनवासियों के लिए अति सेवनीय हो रहा था। तब उन उन्माद व्रति वाले विप्रवर ने वह सुंदर माला देखकर उसे उस विदाधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्रों वाली कृशांगनी विदाधारी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम कर वह माला दे दी। हे मैत्रेय, उन उन्मत्त वेशधारी विप्रवर ने उसे लेकर अपने मस्तक पर डाल लिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए त्रिलोक्याधिपति शचीपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्मत्त के समान वह मतवाले भोरों से गुंजियामान माला अपने सिर पर से उतारकर देवराज इनके ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह ऐसी सुशोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उस मदोन्मत्त हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित हो उसे सूंड से सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। हे मैत्रेय, यह देखकर मुनि श्रेष्ठ भगवान दुर्वासा जी अति क्रोधित हुई और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले। दुर्वासा जी ने कहा, अरे ऐश्वर्य के मध्य से दूषित चित्त इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा की धाम माला का कुछ भी आदर नहीं किया। अरे तूने ना तो प्रणाम करके बड़ी कृपा की, ऐसा ही कहा, और ना हर्ष से परसत्र वंदन होकर उसे अपने सिर पर ही रखा। रे मूढ़, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र, निश्चय ही तू मुझे और ब्राह्मणों के समान ही समझता है, इसलिए तुम अति मानी ने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। अच्छा, तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। रे देवराज, जिसके क्रोध होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है, उस मेरा ही तूने अति गर्व से इस प्रकार अपमान किया। श्री पराशर जी बोले, तब तो इंद्र ने तुरंत ही ऐरावत हाथों से उतरकर निष्पाप मुनिवर दुर्वासा जी को प्रसत्र किया। तब उसके परमानित करने से प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी उससे इस प्रकार कहने लगे। दुर्वासा जी बोले, इंद्र, मैं कृपालु चित्त नहीं हूँ, मेरे अंतकरण में क्षमा को स्थान नहीं है। वह मुनिजन तो और ही है, तुम समझो, मैं तो दुर्वासा हूँ ना। गौतम आदि अन्य मुनिजनों ने व्यर्थ ही तुझे इतना मुंह लगा लिया है, पर याद रख, मुझ दुर्वासा का सर्वस्व तो क्षमा ना करना ही है। दया मूर्ति वशिष्ठ आदि के बढ़ बढ़कर स्तुति करने से तू इतना गर्वीला हो गया कि आज मेरा भी अपमान करना चला है। अरे आत्लोकी में ऐसा कौन है जो मेरे प्रज्वलित जटा कपाल और टेढ़ी भ्रकुटी को देखकर भयभीत ना हो जाए। रे शतक्रतु, तू बारंबार अनुनय विनय करने का ढोंग क्यों करता है? तेरे इस कहने सुनने से क्या होगा, मैं क्षमा नहीं कर सकता। श्री पराशर जी बोले, हे ब्राह्मण,
इस प्रकार कह वह विप्रवर वहां से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। हे मित्रे, तभी से इंद्र के सहित तीनों लोग वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट भ्रष्ट होने लगे। तब से यज्ञों का होना बंद हो गया। तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया तथा लोगों का दान आदि धर्मों में चित्त नहीं रहा। हे द्विजोत्तम, संपूर्ण लोक लोभादि के वशीभूत हो जाने से सत्य शून्य हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए भी ललायित रहने लगे। जहाँ सत्य होता है वहाँ लक्ष्मी रहती है और सत्य भी लक्ष्मी का ही साथी है। श्रीहीनों में भला सत्वा कहाँ और बिना सत्व के गुण कैसे ठहर सकते हैं। बिना गुणों के पुरुष में बल शौर्य आदि सभी का अभाव हो जाता है और निर्बल तथा अशक्त पुरुष सभी से अपमानित होता है। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सत्य रहित हो जाने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सत्य और वैभव से शून्य होने पर भी दैत्यों ने लोभवश निसत्वा और श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध ठाना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग परास्त हुए। तब इंद्रादि समस्त देवगण अग्निदेव को आगे कर महाभाग पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण गए। देवताओं से संपूर्ण वृतांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी से उनसे कहा, हे देवगण, तुम दैत्य दलन परावेश्वर भगवान विष्णु की शरण जाओ, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण है किंतु कारण भी नहीं है, और जो चराचर के ईश्वर प्रजापतियों के स्वामी सर्वव्यापक अनंत और अजय है, तथा जो अजन्मा किंतु कार्य रूप में परिणत हुए प्रधान और पुरुष के कारण है एवं शरणागत वत्सल है, वह अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे मित्रे, संपूर्ण देवगणों से इस प्रकार कह लोक पितामह ब्रह्मा जी भी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ परावरनाथ श्री विष्णु भगवान की अति मंगलमय वाक्यों से स्तुति की। ब्रह्मा जी कहने लगे, जो समस्त अगुणों से भी अगुण और पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं से भी गुरु है, उन निखिल लोक विश्राम पृथ्वी के आधार स्वरूप अप्रकाश्य अभेद सर्वरूप सर्वेश्वर अनंत अज और अवयव नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सहित संपूर्ण जगत है जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ है और जो देव सर्वभूतमय है, तथा जो पर से भी पर है, जो पर पुरुष से भी पर है, मुक्ति लाभ के लिए मोक्षकामी मुनिजन जिसका ध्यान करते हैं, तथा जिस ईश्वर में सत्वादि प्राकृतिक गुणों का सर्वता भाव है, वह समस्त शुद्ध पदार्थों से भी परम शुद्ध परमात्मा स्वरूप आदि पुरुष हम पर प्रसन्न हो। जिस शुद्ध स्वरूप भगवान की शक्ति कला और कष्टा और मुहूर्त आदि काल क्रम का विषय नहीं है, वह भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जो शुद्ध स्वरूपा होकर भी उपचार से परमेश्वर अर्थात लक्ष्मीपति कहलाते हैं, और जो समस्त देहधारियों के आत्मा है, वह श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। जो कारण और कार्य रूप है, तथा जो कारण के भी कारण और कार्य के भी कार्य है, वह श्री हरि हम पर प्रसन्न हो। जो कार्य के अहंकार का भी कार्य तन मात्रा पंचक है, उसके कार्य भूत पंचक का भी कार्य ब्राह्मण जो स्वयं है, और जो उसके कार्य ब्रह्मा दक्षिणादि का भी कार्य भूत प्रजापतियों के पुत्र पौत्रादि है, उसे हम प्रणाम करते हैं। तथा जो जगत के कारण ब्रह्मादि का कारण ब्राह्मण और उसके कारण भूत पंचक के कारण पंचतंत्र मात्र के कारणों अहंकार महतत्वादि का भी हेतु
मूल प्रकृति है, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं जो भोक्ता और भोग्य, स्पष्टा और सृज्य तथा कर्ता और कार्य रूप स्वयं है ही है। उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं जो विशुद्ध बोध स्वरूप, नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यक्त, अव्यक्त और अविकारी है। वही विष्णु का परम पद पर स्वरूप है जो ना स्थूल है, ना सूक्ष्म और ना किसी अन्य विशेषण का विषय है। वही भगवान विष्णु का नित्य निर्मल परम पद है। हम आपको प्रणाम करते हैं जिसके आयुतांश 10,000वें अंश के आयुतांश में यह विश्व रचना की शक्ति स्थित है तथा जो पर ब्रह्म स्वरूप है उस अवयव को हम प्रणाम करते हैं। नित्य युक्त योगी गण अपने पुण्य पाप आदि का क्षय हो जाने पर ओंकार द्वार चिंतनीय जिस अविनाशी पद का साक्षात्कार करते हैं वही भगवान विष्णु का परम पद है जिसको देवगण, मुनिगण, शंकर और मैं कोई भी नहीं जान सकते। वही परमेश्वर श्री विष्णु का परम पद है जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप शक्तियां हैं। वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूतात्मन, हे सर्वरूप, हे सर्वाधार, हे अच्युत, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। श्री पराशर जी बोले, ब्रह्मा जी के इन उद्गारों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, प्रभु हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। हे जगदाम सर्वगत अच्युत, जिसे ये भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। तदंतर ब्रह्मा और देवगणों के बोल चुकने पर बृहस्पति आदि समस्त देव ऋषिगण कहने लगे, जो परम सत्वनीय आध यज्ञ पुरुष है और पूर्वजों के भी पूर्व पुरुष है, उन जगत के रचयिता निर्विशेष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। हे भूत भव्य यश यज्ञ मूर्ति घर भगवान, हे अव्यव, हम सब शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और दर्शन दीजिए। हे नाथ, हमारे सहित ये ब्रह्मा जी, रुद्रों के सहित भगवान शंकर, बाहरों आदित्यों के सहित भगवान पूषा, अग्नियों के सहित पावक और ये दोनों अश्विनी कुमार, आठों वसु, समस्त मरुदगण, साध्यगण, विषय देव तथा देवराज इंद्र, ये सभी देवगण दैत्य सेना से पराजित होकर अति प्रणत हो आपकी शरण में आए हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंख चक्रधारी भगवान परमेश्वर उनके सम्मुख प्रकट हुए। तब उस शंख चक्रधार चक्र गदाधारी उत्कृष्ट तेजो राशिमय अपूर्व दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह आदि समस्त देवगण अति विनय पूर्वक प्रणाम कर शोभावश चकित नयन हो उन कमल नयन भगवान की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप निर्विशेष है, तथापि आप ही ब्रह्मा है, आप ही शंकर है, तथा आप ही इंद्र, अग्नि, पवन, वरुण और सूर्य और यमराज है। हे देव, वसुगण, मरुदगण, साध्यगण और विषय देवगण भी आप ही हैं, तथा आपके सम्मुख जो यह देव समुदाय है, हे जगत स्पष्टा, वह भी आप ही है, क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं। आप ही यज्ञ हैं और आप ही वष्टकार हैं, तथा आप ही ओंकार और प्रजापति हैं। हे सर्वात्मन है, विधा वेद और संपूर्ण जगत है, आप ही का स्वरूप तो है। हे विष्णु, दैत्यों से परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्वस्वरूप, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें संशय कीजिए। हे प्रभु, जब तक जीवन संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले आपकी शरण में नहीं जाता, तभी तक उसमें दीनता, इच्छा, मोह और दुख आदि रहते हैं। हे प्रसन्नात्मन,
हम शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए, और हे नाथ, अपनी शक्ति से हम सब देवताओं के तेज को फिर बढ़ाइए। श्री पराशर जी बोले, विनित देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्ता भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियां लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो, और मंद्राचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों के सहित मेरी सहायता से मथ कर अमृत निकालो। तुम लोग साम नीति का अवलंबन कर दैत्यों से कहो कि इस काल में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र के मथने पर उससे जो अमृत निकलेगा, उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे देशी दैत्यों को अमृत ना मिल सकेगा, और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का कलेश ही आएगा। श्री पराशर जी बोले, तब देव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। हे मैत्रेय, देव दानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियां लाकर उन्हें शरद ऋतु के आकाश की सी निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला, और मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से अमृत मंथन आरंभ किया। भगवान ने जिस और वासुकी की पूंछ की, उस और देवताओं को तथा जिस और मुख था, उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए निश्वासाग्नि से झुलस कर सभी दैत्य का निस्तेज हो गए, और उसी श्वास वायु से विकसित हुए मेघों के पूछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। हे महामुने, भगवान स्वयं क्रूम रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार हुए, और वह ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे हैं थे। तथा हे मैत्रेय, एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों की दिखाई नहीं देता था, श्री केशव से ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। भगवान श्री अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे, और अपने अन्य तेज से वह देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा क्षीर समुद्र के मथे जाने पर पहले हवि की अक्षय रूपा सुर पूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई। हे महामुने, उस समय देव और दानवगण अति आनंदित हुए, और उसकी ओर चित्त खींच जाने से उनकी टकट की बध गई। फिर स्वर्ग लोक में यह क्या है, यह क्या है, इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मद से घूमते हुए नेत्रों वाली वरुणी देवी प्रकट हुई, और पुनः मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला तथा सुर सुंदरियों का आनंद वर्धक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। हे मैत्रेय, तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति उद्धृत अप्सराएं प्रकट हुई। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ, जिसे महादेवी जी ने ग्रहण किया। इस प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धनवंतरी जी अमृत से भरा कमंडलू लिए प्रकट हुए। हे मैत्रेय, उस समय मुनिगण के सहित समस्त दैत्य और दानवगण स्वस्थ चित्त होकर अति प्रसन्न हुए। उसके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान सफूट कांतिमय श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर सागर समुद्र से प्रकट हुई। उस समय महर्षिगण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सूक्त द्वारा उनकी स्तुति करने लगे, तथा
विश्व वसु आदि गंधर्वगण उनके सम्मुख गान और रताची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल से स्नान करने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुईं और दिग्गजनों ने सुवर्ण कलेशों से भरे हुए उनके निर्मल जल से स्वर्गलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी देवी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर, दिव्य जल से स्नान कर, दिव्य आभूषणों से विभूषित हो श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के देखते देखते श्री विष्णु भगवान के वक्षस्थल में विराजमान हुई। हे मित्र, श्री हरि के वक्षस्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रसन्न प्राप्त हुई और हे महाभाग, लक्ष्मी जी से परिव्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विप्रचित आदि दैत्यगण परम उद्ग्रीव हुए। तब उन महाबलवान दैत्यों ने श्री धन्वंतरी जी के हाथ से वह कमंडलू छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अतः स्त्री रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वह कमंडलू दे लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इससे दैत्य लोग अति तीखे खंग आदि शास्त्रों से सुसज्जित हो उनके ऊपर टूट पड़े, किंतु अमृत के पान के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों की संपूर्ण सेना दिशा विदिशाओं में भाग गई और कुछ पाताल लोक में भी चली गई। फिर देवगण प्रसन्नतापूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले ही के समान स्वर्ग की शासन करने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय हे प्रखर तेजो युक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अन्य तारागण भी अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्तिशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों की धन में प्रवृत्ति हो गई। हे द्विजोत्तम, त्रिलोकी श्री संपत्र हो गई और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गए। तदंतर इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देवराज्य पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो पदहस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, संपूर्ण लोकों की जननी, विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान कमलोद्रवा श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमल मुखी कमल नाम प्रिय श्री कमल देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, सौदा हो, सवाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही साध्य, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेघा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यह विधा, महाविधा, उपासना और गुहा विधा, इंद्रजाल तुम ही हो तथा हे देवी, तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्मविदा हो। हे देवी, अनवीक्षणी की वेदत्री वार्ता और दंड नीति भी तुम ही हो। तुम ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से यह समस्त संसार व्यापक किया है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देव भगवान गदाधर के योगी जन चिंतित सर्व यज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी। अब तुमने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभगे, स्त्री पुत्र ग्रह धन धान्य तथा सुहृदय ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्यों को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु
पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देव देव भगवान हरि पिता है। हे मात, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्यापक है। हे सर्व पावनी मातेश्वरी, हमारे कोष गोष्ठ ग्रह भोग सामग्री शरीरी और स्त्री आदि को आप कभी ना त्यागे, अर्थात इनमें भरपूर रहो। ऐ विष्णु बक्षिसल निवासिनी, हमारे पुत्र सुहृदय पशु और भूषण आदि को आप कभी ना छोड़ें। हे अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्य सत्य शौच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं, और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर जो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन्य भाग है, वही कुलीन है और बुद्धिमान है, तथा वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जग जननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न रहो और मुझे कभी ना छोड़ो। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थिता श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवेश्वर इंद्र, मैं तेरे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुमको जो अभीष्ट हो वही वर मांग लो। मैं तुझे वर देने के लिए ही यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस लोकी का भी त्याग ना करें, और हे समुद्र संभवे, दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई आपकी स्तोत्रों से स्तुति करे उसे आप कभी ना त्यागे। श्री लक्ष्मी जी बोले, हे देव देव श्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी ना छोड़ूंगी। तेरे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुझे यह वर देती हूँ, तथा जो कोई मनुष्य प्राय काल और स्वयं काल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उससे मैं भी कभी विमुख ना होंगी। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, इस प्रकार पूर्व काल में महाभाग श्री लक्ष्मी जी ने देवराज की स्तोत्र रूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें ये वर दिए। लक्ष्मी जी पहले प्रभु जी के द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी। फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों के परले से वह समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देवादिदेव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं तब लक्ष्मी जी उनके साथ रहती हैं। जब श्री हरि आदित्य रूप हुए तो वह पद से फिर उत्पन्न हुई, तथा जब वह परशुराम हुए तो यह पृथ्वी हुई। श्री हरि के राम होने पर यह सीता जी हुई और कृष्ण अवतार में रुक्मणी जी हुई। इसी प्रकार अन्य अवतारों में भी यह भगवान से कभी पृथक नहीं होती। भगवान के देव रूप होने पर यह दिव्य शरीर धारण करती है और मनुष्य होने पर मानवीय रूप से प्रकट होती है। शिव भगवान के शरीर के अनुपम ही यह अपना शरीर भी बना लेती है। जो मनुष्य लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसके घर में तीनों कुलों के रहते हुए कभी लक्ष्मी का नाश ना होगा। हे मुने, जिन घरों में लक्ष्मी जी के इस स्तोत्र का पाठ होता है उनमें कलह की आधारभूता दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती। हे ब्राह्मण, तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले प्रभु जी की पुत्री होकर फिर लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई, तो मैंने तुमसे यह सब वरदान कह दिया। इस प्रकार इंद्र के विमुख से प्रकट हुई है लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य प्रति पाठ करेंगे उनके घर में निर्धनता कभी नहीं रह सकती। जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 8वां अध्याय।
रौद्र सृष्टि और भगवान तथा लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का वर्णन किया, अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। हे द्विजोत्तम, जन्म के अंतर ही वह जोर जोर से रोने और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोता देख ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तुम क्यों रोता है? उसने कहा, मेरा नाम रखो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है, अब तू मत रो, धैर्य धारण कर। ऐसा कहने पर भी वह 7 बार और रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम और रखे तथा उन 8 के स्थान स्त्री और पुत्र भी निश्चित किए। हे द्विज, प्रजापति ने उसे भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधित किया। यही उसके नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, दक्षित, दीक्षित, ब्राह्मण और चंद्रमा, ये क्रमशः उनकी मूर्तियां हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की क्रमशः सुवर्चना, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। ये महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। उन्हीं के पुत्र पौत्रादिकों से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनेश्वर, शुक्र, लोहितांग, मनोजवा, सकंद, सर्ग, संतान और बुध, यह क्रमशः उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की अनिंदिता पुत्री स्त्री को अपनी भार्या रूप से ग्रहण किया। हे द्विज सत्तम, उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मैना के गर्भ से हिमाचल की पुत्री हुई। भगवान शंकर ने उस अन्यायपरायण उमा से फिर भी विवाह किया। भृगु के द्वारा खयाति ने धाता और विधाता नामक 2 देवताओं को तथा लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, सुना जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी। फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि वह भृगु के द्वारा खयाति से उत्पन्न हुई? श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, भगवान का कभी संग ना छोड़ने वाली जग जननी लक्ष्मी जी तो नित्य ही है, और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक है, वैसे ही यह भी है। विष्णु अर्थ और यह वाणी है, हरि नियम है और यह नीति है। भगवान विष्णु बोध है और यह बुद्धि है, तथा वह धर्म है और यह सत्य क्रिया है। हे मित्रे, भगवान जगत की स्पष्टता है और लक्ष्मी जी सृष्टि है। श्री हरि भूधर है और लक्ष्मी जी भूमि है, तथा भगवान संतोष है और लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि है। भगवान काम है और लक्ष्मी जी इच्छा है। वह यज्ञ है और यह दक्षिणा है। श्री जनार्दन पुरोडाशा है और देवी देवी लक्ष्मी जी आज्याहुति धृत की आहुति है। हे मुने, मधुसूदन यजमान ग्रह है और लक्ष्मी जी पत्नीशाला है। श्री हरि यूप है और लक्ष्मी जी चित है, तथा भगवान कुशा है और लक्ष्मी जी इदमा है। भगवान शाम स्वरूपा है और श्री कमला देवी उदती हैं। जगतपति भगवान वासुदेव हुताशन है और लक्ष्मी जी स्वाहा है। हे द्विजोत्तम, भगवान विष्णु शंकर हैं और लक्ष्मी जी गौरी हैं, तथा हे मैत्रेय, श्री केशव सूर्य है और कमल वासिनी लक्ष्मी जी उनकी प्रभा है। श्री विष्णु पितृगण है और श्री कमला नित्य पुष्टिदायिनी स्वधा है।
विष्णु अति विस्तृण सर्वात्मक अवकाश है और लक्ष्मी जी स्वर्ग लोक है। भगवान श्रीधर चंद्रमा है और लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांति है। हरि सर्वगामी वायु है और लक्ष्मी जी जगत चेष्टा, जगत की गति और धृति आधार है। हे महामुने, श्री गोविंद समुद्र है और हे द्विज, लक्ष्मी जी उसकी तरंग है। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र है और लक्ष्मी जी इंद्राणी है। चक्रपाणी भगवान यम है और श्री कमल यम पत्नी धूम मोरना है। देवादिदेव श्री विष्णु कुबेर है और श्री लक्ष्मी जी साक्षात रिद्धि हैं। श्री केशव स्वयं वरुण है और महाभागा लक्ष्मी जी गौरी हैं। हे द्विजराज, श्री हरि देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय है और लक्ष्मी जी देव सेना है। हे द्विजोत्तम, भगवान गदाधर आश्रय हैं और लक्ष्मी जी शक्ति है। भगवान निमेश है और लक्ष्मी जी कष्टा है। वह मुहूर्त है और वह कला है। सर्वेक्षर सर्वरूप श्री हरि दीपक है और लक्ष्मी जी ज्योति हैं। श्री विष्णु वृक्ष रूप है और जगत माता लक्ष्मी जी लता है। चक्र गदाधर देव श्री विष्णु दिन है और लक्ष्मी जी रात्रि हैं। वरदायक श्री हरिवर है और पद निवासिनी श्री लक्ष्मी जी वधु है। भगवान नंद हैं और श्री जी नंदी हैं। कमल नयन भगवान ध्वजा है और कमल लया लक्ष्मी जी पातका है। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ है और लक्ष्मी दी तुष्टा तथा हे मित्रे, रति और राग भी साक्षात श्री लक्ष्मी जी और गोविंद रूप ही है। अधिक क्या कह जाए, संक्षेप में यह कहना चाहिए कि देव, तिर्यक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान हरि हैं और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी, इनके परे और कोई नहीं है।